ठीक है, चलो इंडियन माइथोलॉजी की मेरी एक पसंदीदा लेजेंड के बारे में बात करते हैं। गणेश और उनके सबसे अनएक्सपेक्टेड साथी की कहानी, मूषक, ताकतवर चूहा। अब इमेजिन करो लॉर्ड गणेश जो ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं, हाथी के सिर वाले और एक बड़ी प्यारी स्माइल वाले, और उनके बगल में कोई शेर नहीं, कोई मोर नहीं, बल्कि एक छोटा सा चूहा, उनका वफादार वाहन। कभी सोचा है कि यह कैसे हुआ? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। तो एक बार क्राउंचा नाम का गंधर्व था। गंधर्व सेलेस्टियल म्यूजिशियन होते हैं, काफी कूल है ना। लेकिन क्राउंचा में थोड़ा अहंकार था। एक दिन अपने एरोगेंस में उसने गलती से सेज वामदेव के हर्मिटेज को रौंद दिया। बहुत बड़ी गलती। सेज जाहिर है गुस्सा हो गए और क्राउंचा को श्राप दे दिया, और पूफ, बस ऐसे ही हमारा सेलेस्टियल म्यूजिशियन एक विशाल चूहे में बदल गया। कोई नॉर्मल चूहा नहीं। इमेजिन करो एक चूहा इतना बड़ा और वाइल्ड कि वह खेत, घर और यहां तक कि मंदिरों को भी नष्ट कर सकता था। यह चूहा, जिसे अब मूषक कहा जाता था, जहां भी जाता था तबाही मचा देता था। लोग बेताब थे, उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन फिर एक ग्रैंड फेस्टिवल के दौरान लॉर्ड गणेश प्रकट हुए। भीड़ ने मदद के लिए गुहार लगाई। गणेश ने मूषक को करुणा से देखा, लेकिन दृढ़ता से भी। एक ही इशारे से उन्होंने अपना नूज, जिसे पाशा कहते हैं, फेंका और मूषक को पकड़ लिया। चूहे ने स्ट्रगल किया, लेकिन गणेश की शक्ति बहुत ज्यादा थी। आखिरकार मूषक ने सरेंडर कर दिया, उस जेंटल गॉड के सामने झुक गया। यहाँ सबसे अच्छा पार्ट है, गणेश ने मूषक को सजा नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे वाहन होगे, साथ में हम दुनिया घूमेंगे। बस इमेजिन करो, वह विशाल चूहा एक परफेक्ट साइज में छोटा हो गया और गणेश उसकी पीठ पर चढ़ गए, हमें यह दिखाते हुए कि काइंडनेस और ह्यूमिलिटी सबसे वाइल्ड सोल को भी बदल सकती है। लेकिन मूषक के बारे में सिर्फ यही कहानी नहीं है। एक और लेजेंड है जहां मूषक गंधर्व नहीं, बल्कि गजमुखासुर नाम का एक भयानक दानव है। उसने गणेश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक एपिक लड़ाई के बाद गणेश ने उसे हरा दिया, लेकिन उसे नष्ट करने के बजाय उन्होंने गजमुखासुर को विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए एक चूहे में बदल दिया और उसे अपना शाश्वत साथी बना लिया। दोनों कहानियों में एक बात कॉमन है, ये साइज या स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमिलिटी और अपने सच्चे पर्पस को खोजने के बारे में है। तो अगली बार जब तुम गणेश की एक छोटी चूहे पर सवारी करते हुए तस्वीर देखो, याद रखना उस छोटे से क्रिएचर के पीछे एक बड़ी कहानी है। और शायद, बस शायद, यह एक रिमाइंडर है कि हर किसी का, चाहे कितना भी फ्लॉट क्यों ना हो, इस दुनिया में एक खास जगह और पर्पस होता है। अगर तुम्हें यह मिथ पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, लेजेंड्स के लिए फॉलो करो और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारी पसंदीदा गणेश कहानी कौन सी है। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं तुम्हें अगले वाले में मिलूंगा।